हो सकता है आप भी कॉर्ड्स की इन 3 गलतियों में से कोई 1 या 2 गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद आप कॉर्ड्स के पार्ट पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आज इन 3 गलतियों को जानेंगे भी और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जस्ट कोटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 3 गलतियों में से सबसे पहली गलती हम जो करते हैं कॉर्ड्स में, जो कि अक्सर हर कोई करता है जब वो कॉर्ड सीखता है, व्हिच इज यूजिंग रॉन्ग फिंगर पोजीशंस। ठीक है, अब मुझसे काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि आप जो कॉर्ड की फिंगर पोजीशंस बताते हो, मतलब ये 5 3 1 और राइट हैंड में 1 3 5, इसके अलावा अगर मैं और फिंगर यूज करूँ तो चलेगा? मुझे ये कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या मैं और कोई फिंगर पोजीशंस यूज कर सकता हूँ? देखो, मैंने तो पियानो के रूल्स बनाए नहीं है और मैं नई रूल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, मुझे जो सिखाया गया है, मैंने जो सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने जो सीखा है उसमें मैंने 5 3 1, मैं भी पहले ऐसे कॉर्ड्स प्ले कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सही पोजीशन जानी, जो कि ये है। अब ऐसा क्यों सिखाया गया है, इसका एक रीजन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिखाया गया तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके पीछे का एक रीजन है कि कॉर्ड्स की फिंगर पोजीशंस ये वाली हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि कॉर्ड्स इज द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन। आप पूरा लाइफ टाइम में जब भी पियानो सीख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कॉर्ड्स प्ले करके छोड़ दोगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से पियानो प्ले करना चाहते हो तो यू विल प्ले सच आर्पेजियो पैटर्न्स। अब इन आर्पेजियो पैटर्न्स का सबसे बेस होता है हमारा फर्स्ट नोट, जो कि हम प्ले करते हैं हमारी लिटिल फिंगर से, क्योंकि और कोई ऐसी फिंगर नहीं है जो कि फर्स्ट की को सपोर्ट करके आगे वाले पूरे ऑक्टेव, पूरे आर्पेजियो पैटर्न को कंप्लीट कर सके। ठीक है, अगर ये वाला आर्पेजियो पैटर्न है तो अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। पहले तो ये करूंगा तो मैं कर पाऊंगा, लेकिन स्टिल ये जितना कंफर्टेबल है मेरे लिए उतना ये कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे मुझे उंगलियों को और स्ट्रेच करना पड़ेगा, जिससे चांसेस है कि मैं डबल नोट्स को प्ले करूं। इसलिए सबसे कंफर्टेबल फिंगर पोजीशंस होती है ये। लेकिन आपके लिए ये कंफर्टेबल तभी होगा जब आप ये वाली उंगली को यूज करें। ठीक है, अब ये वाली उंगली को हम यूज करना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये उंगली में जान नहीं होती है। राइट, मैं फिर भी लेफ्टी हूं, इसलिए मेरी ये उंगली थोड़ी भी मजबूत होगी राइटी पर्सन से, लेकिन क्योंकि आप राइटी हो तो शायद हो सकता है आपकी ये उंगली में जान नहीं। ठीक है, ये कमजोर है, तो इसे मजबूत करना हमारा काम है। अब आप ये वाले कॉर्ड के पोजीशंस को यूज करोगे तो ये वाली उंगली यूज होगी ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम हमारे थंब को भी अवॉइड करते हैं। काफी लोग ये वाली यूज करते हैं, विच इज लिटिल बेटर देन यूजिंग दिस वन, लेकिन काफी लोग ये वाली फिंगर पोजीशंस भी यूज करते हैं। मैं इनमें से ही एक था। ठीक है, इसीलिए थंब को और इस फिंगर को अच्छे से डेवलप करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप कॉर्ड की ये वाली फिंगर पोजीशंस अभी से आदत डालो, ताकि जब फ्यूचर में ये ऐसा कुछ प्ले करने के लिए आए तो फिर से शुरू से शुरुआत नहीं करनी पड़े ये उंगली को ट्रेन करने की। इसीलिए ये फिंगर पोजीशन आपको बताते हैं। अगर ये नहीं यूज करोगे तो कोई आपको ऐसा बोलने नहीं आएगा कि तुम गलत हो। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ये ऐसा प्ले कर रहा है, मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट साउंड दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस कीबोर्ड। जब तक वो सही आ रहा है एवरीबॉडी विल लिसन टू यू, लेकिन सिखाने के लिए ये सिखाया जाता है कि ये वाली फिंगर पोजीशंस ना यूज करके ये वाली यूज करो, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। उसके पीछे का रीजन और सॉल्यूशन, ऑलवेज ट्राई टू यूज 5 3 1 and 1 3 5 for your chords, which will help you in future। ठीक है, हम आज सेविंग्स करते हैं क्यों? ताकि फ्यूचर में हमें वो काम आए। इसीलिए आज ही फिंगर पोजीशंस क्यों यूज करनी, ताकि फ्यूचर में जब हम आर्पेजियोस प्ले करते हैं हमें वो काम आए। This is first mistake and its solution. Now let's move to the second mistake which everybody does, which is कि हम कॉर्ड्स को सॉन्ग के साथ प्ले करने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो जाते हैं कि हम पूरे कॉर्ड्स को ना सीखकर, कॉर्ड्स की शिफ्टिंग ना सीखकर, हम डायरेक्टली सॉन्ग्स को कॉर्ड्स के साथ प्ले करने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स है जहाँ पे मैं कॉर्ड्स के साथ सॉन्ग्स को सिखाता हूँ। अब एक पर्सन का स्टेज है कि वो राइट हैंड मास्टरी कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने सॉन्ग्स में मैंने वीडियो में कॉर्ड्स भी सिखाए, तो वो कोशिश करेगा कि अब चलो ये तो कर लिया मैंने, ये मुझे आ गया, अब मैं कॉर्ड्स ट्राई करता हूँ। तो वो रट्टा मार लेती कि ए माइनर कॉर्ड के नोट्स होते ए सी ई, फिर मुझे ये करना है जी एफ, ये 3 कॉर्ड आ गए, अब चलो मैं कॉर्ड के सॉन्ग्स को प्ले करता हूँ। और फिर वो प्ले करते ऐसा,
ऐसे ही गड़बड़ करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन से चीजों को नहीं सीखा। ठीक है, दिस इज सेकंड बिग मिस्टेक। सो हियर द सॉल्यूशन इज कि हमें पहले कॉर्ड्स की शिफ्टिंग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहले सबसे इससे भी पहले ये सीख लीजिए कि कॉर्ड्स प्ले कैसे करने, कॉर्ड्स बनते कैसे, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, ताकि रट्टा नहीं मारना पड़े। ठीक है, याद करना पड़ेगा, लेकिन रट्टा मार के याद करने की जरूरत नहीं है कि उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता हमें, राइट? तो लॉजिक पहले पता लगाइए कि कॉर्ड्स बनते कैसे, फिर कॉर्ड्स को अच्छे से याद कर लीजिए, मेमोराइज करने की थोड़ा सा कोशिश करिए। देन गो टू शिफ्टिंग ऑफ द कॉर्ड्स, मतलब दोनों से कॉर्ड को प्ले करिए, इन कॉर्ड्स को शिफ्ट करिए, अलग अलग कॉर्ड्स को दोनों से प्ले करिए और आगे पीछे कॉर्ड्स को शिफ्ट करने की कोशिश करिए। शिफ्ट मतलब एक कॉर्ड के बाद दूसरे कॉर्ड पर जाइए, ये प्रैक्टिस पहले करिए। कॉर्ड्स जब तक ये परफेक्ट नहीं होंगे तब तक सॉन्ग्स में जाने का कोई मतलब नहीं है। आप कर भी लोगे तो 10 दिन लगा के एक सॉन्ग खेलोगे जिसका कोई मतलब नहीं है। सो हियर अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज कि दोनों से कॉर्ड को प्ले करिए और कॉर्ड प्रोग्रेशन डिसाइड कर लीजिए। कॉर्ड प्रोग्रेशन मतलब अ सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड, कि कोई भी 4-5 कॉर्ड को लिख लीजिए जो दूर दूर है। ऐसा नहीं कि सी के बाद डी, नजदीक नजदीक नहीं होने चाहिए, कॉर्ड्स आपस में दूर होने चाहिए। मतलब सी के बाद ए लिख दिया, या फिर ए के बाद डी लिख दिया, डी के बाद बी लिख दिया। इस तरीके से थोड़ा दूर दूर कॉर्ड के प्रोग्रेशन को बनाइए और दोनों हाथों से उसे प्ले करने की कोशिश करिए विद मेट्रोनोम। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे प्ले नहीं करना, क्योंकि ऐसे प्ले करोगे तो आप तो अपने मनपसंद टाइम लोगे कि चलो सी प्ले किया, अब मैं 5 सेकंड ढूंढूंगा एक और किधर है, फिर 5 सेकंड के बाद एक और प्ले करूंगा। दिस इज नॉट हाउ यू शुड गो। ठीक है, मेट्रोनोम पे प्ले करिए ताकि आपको पता चले कि टाइम लिमिटेड है, अगली बीट आएगी तब तक मुझे वो कॉर्ड तक पहुंचना है, और अगर नहीं पहुंच पा रहा हो इसका मतलब शिफ्टिंग में कमी है, तो उसको सुधारना है फिर। ठीक है, सो सेकंड बिग मिस्टेक कि बिफोर लर्निंग द फाउंडेशन ऑफ द कॉर्ड, बिफोर प्रैक्टिसिंग द शिफ्टिंग ऑफ द कॉर्ड, पीपल डायरेक्टली स्टार्ट टू प्ले कॉर्ड्स विद सॉन्ग्स, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं। नाउ कम्स द थर्ड मिस्टेक व्हिच इज कि कॉर्ड्स की शिफ्टिंग को प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप कॉर्ड्स को नहीं प्ले कर पा रहे, देयर माइट बी इश्यू ऑफ द फ्लो ऑफ लर्निंग इन योर सॉन्ग। मतलब देखो, ये मिस्टेक ऐसी है जो कि बहुत कम परसेंटेज रख सकती है आपके स्ट्रगल में। ठीक है, लेकिन इसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि आपने कॉर्ड्स की प्रैक्टिस की, कॉर्ड्स की शिफ्टिंग की भी प्रैक्टिस की, लेकिन अब जब आप सॉन्ग्स को कॉर्ड्स के साथ सीख रहे हो तब आप दोनों हाथों को साथ में सीख रहे हो। दिस इज व्हाट आई फील मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ पर चीज क्या करनी है कि दोनों हाथों को साथ में नहीं सीखना है। मतलब कि राइट हैंड में मैंने एक लाइन सीखी, अब उस एक लाइन का मैंने कॉर्ड भी सीख लिया। इस प्रोसेस से बेटर प्रोसेस ये है कि सबसे पहले राइट हैंड का सॉन्ग सीख लीजिए। ठीक है, जो भी सॉन्ग सीखना है सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से सीखिए और उसको मास्टर कर लीजिए। इतना मास्टर कर लीजिए कि उसको बिना देखे भी आप, मतलब कम ध्यान रख के भी वो सॉन्ग प्ले कर सको। ठीक है, ये करने के बाद सेकेंड स्टेप कि कॉर्ड्स जो सॉन्ग्स में यूज हुए, पर्टिकुलर उस सॉन्ग में जो कॉर्ड्स यूज हुए, उनको आप एक एक बार प्रैक्टिस कर लो, देख लीजिए ना कौन से कॉर्ड्स यूज हुए। ठीक है, एंड देन ट्राई टू कंबाइन देम टुगेदर। इससे फायदा क्या होगा कि जस्ट बिकॉज आपने राइट हैंड अच्छे से मास्टर कर लिया है, अब आपके पास ब्रेन में जगह बचेगी टू थिंक अबाउट द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब राइट हैंड भी नया नया सीखा है, लेफ्ट हैंड भी नया नया सीखा है, दोनों को साथ में करोगे तो कुछ नहीं होगा। इस तरह से एक चीजों में पहले मास्टरी अचीव कर लीजिए, विच इज राइट हैंड, ताकि वो फ्लुएंट हो जाए और फिर हम लेफ्ट हैंड पे देखें। ठीक है, हमारी दो आंख दोनों अलग अलग जगह पर नहीं देख सकती। ठीक है, विच इज लिमिटेशन ऑफ आवर आई, तो हम हमेशा एक ही साइड देख पाएंगे। तो आइदर वी नीड टू लुक एट द लेफ्ट हैंड और वी नीड टू लुक एट द राइट हैंड। अब राइट हैंड पे देखोगे तो कॉर्ड्स नहीं प्ले कर पाओगे, क्योंकि कॉर्ड्स अभी नया नया सीखा है हमने। तो इट्स बेटर कि राइट हैंड अच्छे से कर लीजिए और देखिए लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो राइट हैंड में गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आई सजेस्टेड कि पहले सॉन्ग्स को अच्छे से मास्टर कर लीजिए विथ योर राइट हैंड। ठीक है, एंड देन कॉर्ड्स को सीखिए, फिर दोनों को साथ में कंबाइन करने की कोशिश करिए, which will help you a lot in learning songs with chords. ठीक है, so let's recap these 3 mistakes. First is the finger position mistake, जिसकी वजह से फ्यूचर में arpeggios में दिक्कत हो सकती है। I'm not saying कि होगी ही, there are high chances कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े just because your little finger and your thumb is not trained enough by using the wrong finger positions. Second, बिफोर लर्निंग द फाउंडेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ द कॉर्ड यू जंप टू द सॉन्ग्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप सॉन्ग्स भी नहीं सीख पाते और आप कॉर्ड्स भी नहीं सीख पाते। ठीक है, एंड थर्ड इज कि फ्लो ऑफ लर्निंग हमें सुधारना है कि सबसे पहले सिर्फ राइट हैंड मास्टर करेंगे, फिर सिर्फ कॉर्ड्स को मास्टर करेंगे, फिर दोनों को साथ में कंबाइन करके प्ले करेंगे, विच विल टेक इक्वली। आप जितना टाइम पहले दोगे उतना ही इक्वली टाइम लगेगा आपको सॉन्ग सीखने में, लेकिन द फ्लो ऑफ लर्निंग विल बी बेटर, जिससे फ्यूचर में सॉन्ग्स आप जल्दी मास्टर कर पाएंगे। ठीक है, पहले 5-10 सॉन्ग के लिए ये फ्लो ऑफ लर्निंग अप्लाई करिए एंड देन आप खुद ही देखेंगे कि आप दोनों चीजों को साथ में सीखना शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, और दिक्कत भी नहीं होगी।
और अगर ऐसे ही पियानो के टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में सीखना चाहते हो, लेट इट बी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कॉर्ड्स, आर्पेजियोस, ईयर ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, ऐसे ही अगर टॉपिक्स को और डिटेल में सीखना चाहते हो, एंड यू कैन जॉइन माय 0 to हीरो पियानो कोर्स। जैसे ये वीडियो का एक फ्लो था, एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया मैंने आपको कॉर्ड्स को सीखने का, वैसे ही 0 to हीरो पियानो कोर्स में पूरे पियानो का सिस्टमेटिक तरीका बताया है, जहाँ पे हम शुरुआत कैसे करेंगे और एंड में एडवांस लेवल जो आप प्ले करना चाहते हो, आपके ड्रीम, आपके जो माइंड में जो ड्रीम स्टेट है वहां तक कैसे प्ले करना है, उसका स्टेप प्रोसेस क्या है, एक एक सीढ़ी चढ़कर कैसे आप लेसन्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ सकेंगे और एक ऐसे स्टेट ऑफ पियानो प्लेइंग पे पहुंच पाएंगे जहां पे आप म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने थके हुए दिन से, काम से थक कर आए होंगे, आप पियानो प्ले करोगे तो आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा, और वो रिलैक्सेशन तभी मिलता है जब आप म्यूजिक को एंजॉय कर पाओ, और म्यूजिक को एंजॉय आप तभी कर पाओगे जब आप एफर्टलेसली प्ले कर पाओगे। ठीक है, दैट इज व्हाई आई सजेस्ट टू लर्न थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसेस। यू कैन आल्सो ऑफर ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन दिस इज अ मच अफोर्डेबल ऑप्शन। ऑफलाइन क्लासेस में you have to pay fees in advance and जाने आने का भी एक झंझट रहता है, लेकिन in this pre-recorded course you get 14 hours of pre-recorded videos, you get live Q&A sessions, you get professionally crafted ebook, and you get bonus content, and all of this with a lifetime access, a refund policy, and at just 10% of the price that you pay in offline classes. कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर सीखना चाहते हो, this is the best course in India right now, which is not said by me, but there are thousands of students जिनका ये मानना है। उनके रिव्यूज भी पढ़ सकते हो, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी डाउट रखे कोर्स के बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम इन द वर्किंग आवर्स एंड दे विल आंसर योर क्वेश्चन हैप्पीली। आई विल सेंड द कोर्स, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।